Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hed. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स में थे जिंदल शो जिंदल शो में आज लाउड मूव बरकरार रहा यहाँ पे प्लस वॉल्यूम के साथ उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया लगभग 190 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अभी भी RSI 60 के ऊपर बरकरार है प्लस यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न को भी वो आखिरी वाला कैंडल बढ़ता जा रहा है। हो सकता है वो इस कैंडल का हाई तकरीबन 213.60 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस करे। नेक्स्ट नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम में अभी भी यहाँ पे आज सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ तकरीबन 354 के आसपास और 356 जो सपोर्ट बताया था इसके ऊपर क्लोजिंग आया। अभी भी यहाँ पे 370 और उसके बाद 374 का रेजिस्टेंस है। अशोक लेलैंड रेजिस्टेंस बताया था 183 का 183.20 का हाई लगाया और वापस उसके नीचे आज रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग आई। यहाँ पे RSI भी लगभग कल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है। हो सकता है एक बार फिर से 183 को टच करे और वापस वहाँ से नीचे आ जाए। कैनफिन होम्स आज यहाँ पे लगभग अपना सपोर्ट टच कर लिया उसने 883 को सपोर्ट को टेस्ट किया उसने और वापस वन एक बार अभी भी 881 को एक बार ब्रेक कर दे तो फिर से यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। 860 का ब्रेक करेगा तो बेरिश ट्रेंड और कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेटीएम में आज लगभग 5% की गिरावट हुई। कल हमने यहाँ पे बताया था उसने कल का क्लोजिंग को भी एक बार टच किया लगभग 1297 का क्लोजिंग था 1300 को 301 तक गया और वापस वहाँ से एक बेरिश कैंडल बना दी और सपोर्ट को तोड़ दिया 1248 का सपोर्ट था उसको ब्रेक कर 1236 का क्लोजिंग आई। आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में हिंडल को सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम से मेटल सेक्टर काफ़ी बूम में रहा है। अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी हद तक वो अभी इस महीना ख़त्म नहीं हुआ है तो हो सकता है अब अगले जो पिछला महीना था दिसंबर 2025 उसको ब्रेक कर जनवरी 2026 का वॉल्यूम उसके भी ऊपर चला जाए। यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है मतलब अप ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डोजी पैटर्न अब तक बनी हुई है। हो सकता है 2-3 दिन में ये ऊपर नीचे कुछ भी चला जाए। 948 का अपर बोलिंगर बैंड है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI ने 60 का सपोर्ट लिया और बाद में वहाँ से फिर से ऊपर चला गया। प्लस यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ये वाली ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे उसने एक बार कल आज ही यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया प्लस वहाँ से ऊपर चला गया। इस कैंडल का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 966.50। इस कैंडल का हाई भी एक रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट होना है तो 2-3 दिन में वो इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा 949 950 को और उसके बाद 966 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का। यहाँ तक इस कैंडल का क्लोजिंग रेट 920 का सपोर्ट 950 और 966 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नेक्स्ट टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा जब से लिस्टिंग हुई है इसकी तब से काफ़ी अच्छा बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे उसने एक बार 60 का सपोर्ट यहाँ पे लिया था उसके बाद वापस फिर से अब 60 का सपोर्ट कल उसने लिया और उसको कंफर्म किया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को एक बार हो सकता है इस कैंडल का हाई
लगभग 950 450 को उसको एक बार क्रॉस करने की कोशिश करें। अगर 450 क्रॉस होता है तो ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के दायरे में आ जाएगा, ये ट्रेंड चैनल के दायरे में आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल हमें हम देख सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे हमने देखा था एक ही दिन में 5% का मूव, उसके अगले दिन फ्लैट और बाद में वहाँ से फिर से नया ट्रेंड। सो जैसे यहाँ पे भी आगे हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको फेक आउट होना होता तो कल यहाँ पे 450 को वो टच करके वापस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस कैंडल का क्लोजिंग रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 450 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 421 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, शायद पहले भी मैंने स्टॉक शेयर किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे वो इस महीने का हाई लगभग 191 अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे अगर हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप का ब्रेकआउट होएगा तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हायर लो का एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप इस कैंडल के लो से इसको कनेक्ट करते चले यहाँ तक, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैंडल का वो लगभग वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी 180 के आसपास क्लोजिंग आई थी, वहाँ पे 184 के आसपास क्लोजिंग आई है। इस कैंडल का हाई था 184.60, उसी के आसपास वो अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 190 का हाई लगाया। अगर कल 191 क्रॉस होता है तो यहाँ पे आगे हम कब का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बताई, ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी पहले डोजी डोजी के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न से काफ़ी अच्छा यहाँ पे बूम हुआ 153 से लेके यहाँ तक 186 और आगे 190 तक के भी यहाँ पे 150 से 190 तक यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो आगे भी हो सकता है एक बार नीचे चला जाए कुछ दिनों के लिए, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए 177 और ऊपर यहाँ पे काफ़ी जगह बची हुई है, लगभग 5। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो परसेंटेज वाइज देखना चाहिए हर बार हमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक वन 3 3.5 3% के यहाँ पे आगे अभी भी हो सकता है, गेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे RSI हायर हाई बनाता जा रहा है और प्राइस भी हायर हाई बनाता जा रहा है। सो हो सकता है वो एक बार यहाँ पे ऊपर चला जाए 191 के आसपास। 177.64 का सपोर्ट रहेगा, 191 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नेक्स्ट इटरनल में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट एक्ट कर रहा है। 20 SMA का सपोर्ट भी है ऊपर, नीचे यहाँ पे एक 60 का सपोर्ट भी है। यहाँ पे 60 का सपोर्ट उसने पहले भी ले चुका है। यहाँ पे भी उसने 60 का सपोर्ट थोड़ा सा तोड़ा, लेकिन यहाँ पे 20 SMA से वापस ऊपर चला गया। सो इस महीने भी वही हाल है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा लगभग 276 के आसपास लेवल्स के आसपास वो यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो वॉल्यूम प्रोफाइल में यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वो यहाँ पे आ चुका है 230 के आसपास, 235 के आसपास। 235 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। उससे पहले यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा हैमर पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है। इसको अगर हटा दें और इस हैमर पैटर्न का हाई मार्क करें तो हो सकता है हमें आगे काफ़ी अच्छा मूव कवर करें।
डेली टाइम फ्रेम पे उसने यहाँ पे लाउड मूव दिया है। यहाँ पे सबसे पहले 60 का रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद सडन फॉल हुआ यहाँ पे, उसके बाद वापस यहाँ पे 40 ने अपना काम किया। 40 बोला मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सो कैसे मैं इसको गिरने देता हूँ। सो उसने फिर से धक्का मारा और अब वो 40 के ऊपर चला गया है। सो हो सकता है यहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए वो, जैसे यहाँ पे पहले हुआ था, यहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए वो साइडवेज जाता है, वैसे ही यहाँ पे हो जाए कुछ दिनों के लिए वो अपर बोलिंगर बैंड को टच ना करके सेंटर बोलिंगर बैंड और लोअर बैंड के बीच में यहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए फंसा रहे। जैसे यहाँ पे स्कैंडल का आज काफ़ी अच्छा रोल बनाया उसने यहाँ से, जैसे कुछ दिनों के लिए उस साइडवेज चला जाए और बाद में वहाँ से फिर से लाउड में यहाँ पे दे दे। सो 290 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो स्कैंडल का लो 268.80 का सपोर्ट रहेगा, 268.80 और 290 का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो स्कैंडल का है 299, 300 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। 290 और 300 एक रेजिस्टेंस लेवल, 268 एक सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट 5 स्टार, 5 स्टार में यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप बोलिंगर बैंड को हटा दें और वॉल्यूम को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, यहाँ पे वो पहले भी 60 को टच किया हुआ है, फिर से वो 40 को टच किया हुआ है पहले भी। यहाँ पे 40 को टच किया, फिर से वो 40 को टच करने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे हो सकता है वो एक बार कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ पे वो एक बार डबल बॉटम बना दे, डबल बॉटम बना के वापस वहाँ से घूम जाए। वीकली टाइम फ्रेम पे तो उसने डबल बॉटम वो बना ही रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बना चुका है। सो इस कैंडल को कंफर्मेशन मिलना बाकी है। तकरीबन 520 का हाई है वीकली। सो वीकली हाई अगर जैसे ही क्रॉस होता है तो बाद में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, यहाँ तक 664 तक की, 665 तक की यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिसने यहाँ पे ख़रीदा और बाद में यहाँ पे वो होल्ड करे 5-10 साल तक और बाद में वहाँ पे दुगना 3 गुना तक दाम में वो बेचे। अब बारी है जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, जॉबर्स के लिए यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना चुका है स्टॉक, प्लस यहाँ पे बॉलिंगर बैंड के हिसाब से भी यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड बन चुका है। सो अब इसका हाई एक इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ब्लास्ट होना है 2-3 दिन में। सो ये डोजी यहाँ पे स्विंग हाई बना चुका है 521 का, इसको क्रॉस होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक के हमें दाम देखने को मिल सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वॉल्यूम प्रोफाइल से यहाँ तक पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ तक के आसपास बता रहा है 590 के आसपास। तो 590 के आसपास यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 590 का एक रेजिस्टेंस रहेगा स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। 521 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा, अगर इसको डबल बॉटम को कंफर्म होना है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर 590 क्रॉस ओवर होता है तो 666 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो इस कैंडल का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 498, 498 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर डबल बॉटम को कंफर्मेशन होना है तो 521 को ऊपर क्रॉस ओवर होना पड़ेगा। उसके बाद 590 और 666 का एक रेजिस्टेंस रहेगा।